बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल। गॉट इट। फ़ेल हाल मुकम्मल जो है उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आपने बिल्कुल अभी ही की है। सही, अभी आपने स्टार्ट किया था और अभी उसको एंड किया है, यानी कि उस काम को ज़्यादा देर नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई आस्क यू कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर आपने बोला हाँ मैं उसको मैंने आपकी चैनल को सब्सक्राइब कर चुका हूँ, तो मैं समझूंगा कि आपने बिल्कुल या एक दिन पहले या 10 मिनट पहले आपने उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो। अगर आपने बोला हाँ मैंने आपकी चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो इसका मुराद ये है कि आपने माजी में किया है। अभी मुझे पता नहीं 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या 3 पहले पहले आपने सब्सक्राइब किया है। सही है। अगर आप कर चुके इस्तेमाल करोगे तो मैं समझूंगा कि वो आपका आपने अभी ही किया है, क्योंकि वो जो कर चुका है ये जो है ये उर्दू आइडेंटिफिकेशन है किस चीज़ की? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्योंकि उर्दू आइडेंटिफिकेशन जो है, उर्दू इसकी पहचान जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वो है चुका है, चुका हूं, चुका है, चुकी हूं या चुके हैं। अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो आप समझ सकते हो कि भाई जिन उर्दू जुमलों के आखिर में ए अल्फाज आए तो समझ लेना वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी कि एक ऐसी काम जो आपने अभी ही प्रेजेंट में आपने उसको स्टार्ट भी किया था और आपने उसको एंड भी किया है। सही है। अगर ए नहीं आए तो यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि भाई मैंने आपकी चैनल को सब्सक्राइब किए, तो समझ लेना वो पास्ट इंडिफिनिट, वो माजी में एक एक्ट शुरू किया था और माजी में ही एंड हुआ है। सही है। इसका मतलब है एक ऐसी है जो आपने बिल्कुल अभी किया है और अभी ही ख़त्म किया है। गॉट इट। इसका ये एक्शंस काम पे इस्तेमाल को मैंने समझा दिया। और जो इस तरह के अक्सर उर्दू जुमलों में क्या आते हैं, ये अल्फाज उर्दू जुमलों के आखिर में आते हैं, चुका हूँ, चुका है, चुकी हूँ एंड चुके हैं। गॉट इट। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं पानी पी चुका हूँ, वो स्कूल जा चुका है। गॉट इट। मैं चैनल बना चुका हूँ। गॉट इट। यानी कि रिसेंटली मैंने चैनल बना दिए। आई होप यू गॉट इट टिल नाउ। आगे बढ़ेंगे। भाई इसके अंग्रेज़ी जुमले कैसे बनाते हैं, पहले समझना होगा। अंग्रेज़ी जुमले जो है वो आप कह सकते हो 4 अक़साम के हैं। एक होता है सिंपल, सही है। एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है नेगेटिव, सही है। और एक होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे 4 किस्म की, यानी कि एक जुमला होता है सिंपल, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है नेगेटिव एंड एक होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले कि भाई सिंपल सेंटेंस क्या है, सादा जुमला क्या है। सादा जुमला एक आम सी बात आप कहे जाते हो, सही, जिसके आखिर में एक पीरियड आता है या फुल स्टॉप आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं पानी पीता हूँ, एक आम डिक्लेरेशन है, एक आम बात होती है। अगर मैं कहूँगा मैं पानी नहीं पीता तो समझ लेना इन सिंपल नहीं, ये क्या है, नेगेटिव है। सही है। अगर मैं कहूँगा क्या मैं पानी पीता हूँ, तो समझ लेना इसमें एक सवाल है, तो लिहाजा इस सवाल या जुमला क्या लगे। सही है। अगर मैं कहता हूँ क्या मैं पानी नहीं पीता, ये सवाल है और मनफी है, तो लिहाजा सबसे पहले हम सिंपल के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल यानी मैं पानी पीता हूँ, स्कूल जाता है, गॉट इट, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पे काम करता हूँ। ये सारे सादा जुमले हैं। गॉट इट। तो सादा जुमले किस तरह बनाते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो जुमला होता है, सादा जुमले बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट होता है। गॉट इट। उसके बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सही है। उसके बाद आपको मैन वर्ब जो है, मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट होता है या जो भी है। गॉट इट। ये आपका सिंपल फार्मूला है सादा जुमले बनाने का तरीका। गॉट इट। इसको हम कहेंगे सादा, सिंपल सेंटेंस। गॉट इट। अच्छा, आपको पता होनी चाहिए आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो काम करने वाले हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, 2 ग्रुप में तब्दील करता हूँ। 2 ग्रुप में किस तरह क्यों तब्दील करता हूँ उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले या आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका या कोई सिंगल नेम होता है, आप कहोगे हैमद, सही है, हैमद। गॉट इट। या होता है हाई, या होता है यू, या होता है वी, या होता है दे। गॉट इट। अच्छा,
आपका सिर्फ ये सब्जेक्ट नहीं होंगे, यानी कि ये काम करने वाले जुमले में नहीं होंगे। इनके साथ आएगा ई, शी एंड इट। सही है, यानी कि इट, अच्छा यहाँ पे आपको दो नाम लगाने होंगे, अली। सही है, और यहाँ पे आपको एक नाम लगाना है, एक अली तना। अच्छा, इनको मैंने दो ग्रुप में तकसीम क्यों किया वो मैं बताऊंगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब है, लिहाजा आपका जो सब्जेक्ट होगा, आपका इनमें से जो भी होगा, आप इनको क्या करोगे, दो ग्रुप में तब्दील करोगे, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब है, आपको दो ये इनको भी दो ग्रुप में तब्दील करना होगा। अगर ये एक हेल्पिंग वर्ब है, लाजमन ये एक में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का देखेंगे, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, एक होता है हैज एंड एक होता है हैव। गॉट इट। अच्छा, जो हैव होता है, आप या आपकी सब्जेक्ट डबल नेम हो, या हाई हो, या यू हो, या वी हो, या दे हो, तो अगर आपके सब्जेक्ट इनमें से कोई हाँ है तो समझ लेना आपको क्या लगाना है, एव लगाना है। सही है, आपको क्या लगाना है, एव लगाना है। अगर आपकी सब्जेक्ट कोई सिंगल नाम हो या ई, शी, इट हो, तो आपको क्या लगाना है, अपने जुमले में सब्जेक्ट के बाद एज लगाना है। गॉट इट। फिर आपको क्या करना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा गो जो है एक वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन है। सही है, हमें क्या करना है, गॉन को लगाना है। सही है, यानी कि हमारा जो फार्मूला अब मांगता है क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। अब मैं कहूँगा गॉन। सही है, यहाँ पे कोई डिफरेंस, आप इन दोनों के लिए यही इस्तेमाल करोगे। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, मैं कहूँगा गो टू हेल, सॉरी गो टू स्कूल। अच्छा, यानी कि मैं कहूँगा अली एंड हैमद हैव गॉन टू स्कूल। अगर सब्जेक्ट ए आए तो हमें हेल्पिंग वर्ब ए लगाना होगा, अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई आए तो हमें एज लगाना होगा। बाकी आपका सिंपल सेंटेंस तैयार है। मैं कहूँगा आई हैव गॉन टू स्कूल, यू हैव गॉन टू स्कूल, वी हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल, या ही हैज गॉन टू स्कूल। हमें नहीं कहेंगे ही हैव गॉन टू स्कूल, शी हैज गॉन टू स्कूल, इट हैज गॉन टू स्कूल, एंड अली हैज गॉन टू स्कूल। गॉट इट। ये आपका सादा जुमला है। आई होप यू गॉट इट टिल नाउ। सादा जुमला पहले मैं बता चुका हूँ। सादा जुमला आप सादा सीधा कहोगे, भाई मैं स्कूल जा चुका हूँ। गॉट इट। दूसरी जो किस्म है मैंने बताया था, जो दूसरी किस्म है मैंने कहा था जो दूसरी किस्म है वो है नेगेटिव। सही है, नेगेटिव जुमले यानी कि किसी चीज़ को आप नेगेट करोगे, यानी कि उसका मनफी बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि मैं, अगर यहाँ पे मैं स्कूल जाता हूँ, आप कहोगे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। सही है, अगर मैं कहूँगा मैं पानी पीता हूँ, आप कहते हो मैं पानी नहीं पीता हूँ। सही है, इसी तरह आप हर जुमले को नेगेट करोगे तो आप उसको, वो क्या बनेगा, आपका नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव जुमलों के लिए आपको और कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होगा। सही है, आपको हेल्पिंग वर्ब के नॉट लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मैं पानी नहीं पी चुका हूँ, या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, आप कहोगे आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। सही है, अगर इनको नेगेट करना चाहोगे, ई हैज नॉट गॉन टू स्कूल, अली हैज नॉट गॉन टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जा चुका है। सही, अली स्कूल नहीं जा चुका है। गॉट इट। बिल्कुल सिंपल है, आपको एक नोट करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से आपका क्या होगा, जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। गॉट इट। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है, सवालिया कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव मीन सवालिया, यानी कि आप किसी जुमले में आप सवाल पूछोगे। सही है, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ, आप कहोगे यूँ, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ। गॉट इट। क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो आप इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका पहले क्या था, सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब था, गॉट इट, फिर मेन वर्ब था, फिर ऑब्जेक्ट था। आप सवालिया जुमले बनाने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, और बाद में आपको मेन वर्ब लगाना होगा, मेन वर्ब की जो तीसरी वर्ब, बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना होगा। सही है,
कोई और डिफरेंस नहीं। आपने क्या किया, सादा जुमले में से हेल्पिंग वर्ब को निकाला, यहाँ पे लगाया, और सब्जेक्ट को आपने यहाँ पे लगाया बस, और आखिर में क्या किया, सवाल निशान लगाए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा बाकी सब्जेक्ट वही है, अगर हेल्पिंग वर्ब ए है तो आप इनमें से कोई सब्जेक्ट लाओगे, अगर आपकी सब्जेक्ट है तो आपको इस हेल्पिंग वर्ब को लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा एज, फिर सब्जेक्ट आएगा एज अली गॉन टू स्कूल, और आखिर में सवाल निशान लगाना लाजमी है। सही है, क्या अली स्कूल जा चुका है? आई होप यू गॉट इट। सही है। फिर आएगा सवालिया और मनफी, यानी कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस क्या है, आपको और कुछ करना नहीं होगा। इसी तरह आपको सवालिया किस तरह बनाया, आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर क्या किया, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने से और आखिर में सवाल निशान लगाने से ये क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बन गया। यानी कि एज अली नॉट गॉन टू स्कूल, क्या अली स्कूल नहीं जा चुका है? सही है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट tense. I hope you got it. Is there any question comes in your mind? You can ask, and inshallah I will reply you in the comment section. Thank you so much.